नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आप लोगों के कुछ प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से दूंगी, क्योंकि वो आप लोगों के ऐसे डाउट्स हैं जो एक पूरा वीडियो डिजर्व नहीं करते हैं। हाँ, छोटे छोटे आपके जो डाउट्स होते हैं जो मैं कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ती हूँ, और आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप हमारे प्रश्नों के आंसर नहीं देती हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो भी कुछ ऐसे प्रश्न अगर मुझे कमेंट्स में लगेंगे कि वो वर्थ आंसरिंग है या फिर वो और लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो मैं आंसर अवश्य करूंगी और वीडियो के माध्यम से ही करूंगी। एक वीडियो में 2 से 3 प्रश्न मैं लूंगी और उनको आपके लिए सरल बनाऊंगी या उसका आंसर करूंगी। आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं वो इस चैनल पर आंसर नहीं होंगे। मैं किसी के भी पर्सनल क्वेश्चंस जो हैं वो यूट्यूब पर आंसर नहीं करूंगी, बिकॉज आई बिलीव इन प्राइवेसी। चलिए, सबसे पहला आप लोगों का बहुत समय से एक डाउट आ रहा है कि जब कभी भी मैं कोई योग बताती हूँ तो आप लोग कहते हैं कि ये हम लग्न से देखें, राशि चार्ट से देखें या फिर चलित से देखें, भाव चलित से देखें। वंस एंड फॉर ऑल आज आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि जितने भी योग बनते हैं, चाहे वो महापुरुष योग हों, चाहे वो राजयोग हों, अच्छे योग हों, बुरे योग हों, सारे के सारे केवल और केवल लग्न कुंडली से देखे जाते हैं। चलित कुंडली से ग्रह कहीं भी चला गया हो चलित में, राजयोग नहीं देखा जाता। राशि चार्ट से यानी चंद्रमा से वो ग्रह कहाँ चला गया है, इससे भी राजयोग नहीं देखा जाएगा। ये और बात है कि ज्योतिष में चंद्रमा से रिलेटेड कुछ राजयोग बनते हैं तो वो आप चंद्र कुंडली से देख सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी योगों के बारे में चर्चा करती हूँ मैं, वो सभी आप अपनी लग्न पत्रिका से ही देखें। भाव चलित के विषय में तो आज एक प्रश्न आपका जो रहता है कि किस हॉरोस्कोप की बात आप कर रही हैं। मैं सदैव ऑलवेज लग्न पत्रिका की बात कर रही होती हूँ, आपके जन्मांक की बात कर रही होती हूँ। दूसरा आपका प्रश्न बहुत बड़ा होता है कि ये ग्रह मेरा भाव चलित में यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। भाव चलित के विषय में थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहूँगी। भाव चलित एक ऐसी पद्धति है जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत फॉलो की जाती है। आप वैसे इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। आज मैं आपको भाव चलित कैलकुलेट करना नहीं बताऊंगी। मे बी किसी एक वीडियो में मैं उसके कैलकुलेशन का तरीका भी आपको समझाऊं, लेकिन आज केवल आपके प्रश्न जो आम आदमी के प्रश्न होते हैं कि मेरा ग्रह भाव चलित में चला गया तो क्या होगा, मेरा शनि लग्न पत्रिका में पहले घर में है, भाव चलित में दूसरे घर में चला गया, क्या होगा। इस तरह के जो आपके प्रश्न हैं वो आज आंसर हो जाएंगे मेरे इस क्लैरिफिकेशन के बाद। भाव चलित का मतलब होता है कि जब लग्न को, जो वैदिक ज्योतिष है या पारशरी है, उसमें हम लग्न के एग्जैक्ट पॉइंट से ही मानते हैं कि माना आपकी वृषभ लग्न है और वो 15 डिग्री पर है, तो हम ये मानते हैं कि वृषभ लग्न 1 घंटे पहले राइज हो गई थी, आधी निकल चुकी है और आधी बाकी है जब आपने जन्म लिया, इसलिए आपकी लग्न माना 15 डिग्री पर है। तो इसका मतलब है एक लग्न 2 घंटे चलती है ईस्टर्न हॉराइजन पर, पूर्व दिशा में। तो इसका मतलब है वो लग्न जो है इतनी चल चुकी थी, यानी ग्रह इतने चल चुके थे। तो अब जो आपका जन्म 1 घंटे बाद हुआ, तो आपका जन्म 15 डिग्री वृषभ या टॉरस में हुआ। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। और उसी हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री ख़त्म हो जाएगी
तो वृषभ लग्न खत्म हो जाएगी, उसके बाद दूसरी शुरू हो जाएगी, मतलब फिर मिथुन आ जाएगी। तो आपका हॉरोस्कोप वृषभ मिथुन इस तरह से शुरू होगा और इसी हिसाब से आपके ग्रह भी बैठे होंगे। उनकी जितनी भी डिग्री होगी तो वो उसी राशि में बैठे होंगे जिस राशि में उनकी जो डिग्री पड़ रही होगी। ये भाव को मानते हैं, मतलब भाव का मतलब होता है कि आपकी, मैंने कहा ना मेथड आज मैं नहीं बता पाऊंगी, आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो। मतलब आपका अगर लग्न 15 डिग्री पर है और उसमें आपका जो ग्रह बैठा हुआ है, मंगल माना बैठा हुआ है, वो अगर 7 डिग्री पर हो, लग्न आपकी 15 डिग्री पर है, आपका मंगल 7 डिग्री पर हो, तो बहुत चांसेस हैं कि वो अपने से पहले वाली राशि में ही, पहले वाले भाव में ही दिखाई दे। ठीक है, या अगर ज़्यादा डिग्री पर है तो फिर वो दूसरे भाव में चला जाए, पहले भाव में ना रहे, ऐसा हो सकता है। इसी को भाव चलित कहते हैं। मेथड कॉम्प्लेक्स है, किसी दिन आपको ड्रॉ करके समझाऊंगी मैं। तो अगर कोई ग्रह आपकी लग्न कुंडली में माना कि 10वें घर में बैठा हुआ है और भाव चलित में वो 9वें में चला गया है, तो इसके क्या रिजल्ट होंगे, इसको आप कैसे देखेंगे? सबसे पहली बात कि ज्योतिष 2 तरह से चलती है। एक होती है स्टैटिक एस्ट्रोलॉजी, एक होती है डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी। स्टैटिक एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है जो ग्रह जहां बैठा है उसका अपना एक सर्टेन प्रभाव होगा। वो राजयोग बना रहा है या वो दुष्ट योग बना रहा है या जैसा भी प्रभाव है, लेकिन मतलब ये उसका एक स्थिर प्रभाव है। जैसे कि हम ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि बृहस्पति जो है वो उसकी दृष्टियां अच्छी होती हैं सदैव, तो उसकी दृष्टियां सदैव अच्छी ही रहेंगी, चाहे वो आपकी कुंडली के लिए कारक हो अकारक हो। बात को समझिएगा, क्योंकि ये फैक्ट है, ज्योतिष ने बनाया है कि उसकी दृष्टियां अच्छी हैं तो वो आपके लिए सदैव अच्छी होंगी। यानी पूरी उम्र वो बृहस्पति जिन भावों को देख रहा है उनको बल अवश्य देगा। लेकिन अब अगर आपकी कुंडली के लिए बृहस्पति कारक नहीं है, अकारक है, तो अपनी महादशा में, रिमेंबर माय वर्ड, महादशा में वह अच्छे फल नहीं देगा। जिस हाउस में बैठा है, जहां बैठा है, उस हिसाब से उसके फल उसकी महादशा में आएंगे, क्योंकि वो उस कुंडली के लिए अच्छा ग्रह नहीं है। बट इन एब्सोल्यूट सेंस बृहस्पति एक अच्छा ग्रह है, पॉजिटिव प्लैनेट है, उसकी दृष्टियां अच्छी हैं, तो दृष्टियां सदैव अच्छी होंगी। पर बृहस्पति का जो भी खराब स्वरूप है उस कुंडली के लिए, वो आप उसकी दशा अंतरदशा में महसूस करेंगे। इसी तरह अगर बृहस्पति आपके लिए अच्छा ग्रह है तो उसके जो एक्सेप्शनल अच्छे प्रभाव होंगे वो उसकी दशा और अंतरदशा में दिखाई देंगे। लेकिन आपको किसी की कुंडली में 5वें घर को बृहस्पति देख रहा है, उसको बच्चे मिले, अच्छा हुआ, बच्चे पढ़ने में भी अच्छे रहे, लेकिन बृहस्पति उस कुंडली के लिए अकारक ग्रह है या बुरा है, तब अगर बृहस्पति की दशा आएगी तो आपको संतान से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है अच्छी भली संतान जो बहुत बढ़िया कर रही थी, आपका और उनका संबंध ही खराब हो जाए। समझ रहे हैं ना आप भेद को? दशा में जब वो ग्रह आएगा तब आपका वो फल मिलेगा जो उस कुंडली के हिसाब से वो देना चाहता है। इसी तरह से भाव चलित पर आ जाइए। भाव चलित कुछ और नहीं, बस इतना कि अगर किसी ग्रह ने जन्म कुंडली के अपने स्थान को, यानी राशि चक्र के अपने स्थान को बदल लिया है भाव चलित में, तो जितने भी योग बनेंगे उसके स्टैटिक, अगर वो राजयोग बना रहा है तो वो राजयोग बना रहा है, वो मतलब आपको कभी भी अच्छा फल दे सकता है। लेकिन जब उस ग्रह की दशा आएगी तो वो उस भाव के भी फल देगा जहां वो भाव चलित में चला गया है। आई थिंक आई एम क्वाइट क्लियर।
यानी कि कोई ग्रह लग्न पत्रिका में राशि चार्ट में जहां बैठा है, माना मंगल चौथे घर में बैठा है, तो आप ये देख रहे होंगे कि भाई मंगल चौथे घर में बैठा है तो ये देगा, वो देगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, अच्छा या बुरा जो भी कुंडली के हिसाब से आप देख रहे हैं। पर अगर यही मंगल भाव चलित में तीसरे घर में चला गया पीछे, तो आप तो ये देख रहे थे कि ये मंगल, सबसे ज्यादा हम क्या कहते हैं कि उस ग्रह का प्रभाव उसकी महादशा में होता है। तो हो सकता है कि चौथे घर में अगर मंगल उच्च का हो तो आपको बहुत बढ़िया उसने घर, संपत्ति, गाड़ियां दे दी हो ऑलरेडी, लेकिन जब उसकी अपनी दशा आएगी तो हो सकता है आप घर से दूर चले जाएं, क्योंकि वो चौथे घर से 12वें घर में यानी तीसरे घर में चला गया। हो सकता है आपके काफ़ी सारे ट्रैवल होने लगे, और आप हमेशा ये कहेंगे कि जब मंगल की दशा आएगी ना तो तुम्हारे साथ आपके घर बनेंगे, संपत्ति आएगी। नहीं, हो सकता है आपका जो ऑलरेडी घर था वो बिक जाए, क्योंकि वो चौथे घर से 12वें घर में चला गया। होगा कब? अपनी महादशा या अंतरदशा में ग्रह उस भाव के फल देगा जहां वो चलित में चला गया है, या ये कह सकते हैं उस भाव के फल ज़्यादा देगा जहां पर वो चलित में चला गया है। लेकिन ओवरऑल आपकी पत्री में जो भी योग, राजयोग बन रहे हैं वो लग्न कुंडली से ही देखे जाते हैं। अगर मंगल चौथे घर में अच्छा है तो आपके पास ऑलरेडी गाड़ी, बंगला सब हो सकता है, पर अगर मंगल की दशा आएगी तो इनमें थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो चौथे घर से 12वें में है, उतना अच्छा नहीं है। माना चौथे घर का मालिक है, चौथे घर में बैठा है, चलिए ऐसे समझते हैं, तो उसने आपको सब कुछ दे दिया, जरूरी नहीं है उसकी दशा थी, उसके पास ताकत है, वो जब कभी भी आया होगा, अंतरदशाओं में आया होगा, उसने आपको सब दिया होगा। लेकिन अगर भाव चलित में वो तीसरे घर में चला गया तो जब मंगल की महादशा आएगी तो आप देखेंगे कि आपके कुछ एसेट्स बिक सकते हैं, आप अपने घर से दूर जा सकते हैं, जबकि आप कहेंगे कि मंगल की दशा में तुमको ये सब मिलेगा। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा अपना विवेक एक ज्योतिषी को इस्तेमाल करना होता है कि वो भाव चलित की एक पोजीशन देख ले, उस ग्रह की दशा जब आएगी तब आपको उस भाव के रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। सो भाव चलित देखने का यही तरीका है। भाव चलित में गए ग्रह की दृष्टि भी नहीं मानी जाती, मतलब वो तीसरे घर में बैठकर 9वें घर को देख रहा है, कोई मतलब नहीं है। दृष्टियां केवल लग्न पत्रिका से ही देखी जाती हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आप बेसिक लेवल पर ज्योतिष सीख रहे हैं तो अभी इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ में ना पड़ें, आप बहुत भ्रम में आ जाएंगे। किसी अच्छे जानकार से ज्योतिष का कोई कोर्स करें और फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। आप लोग तुरंत कहने लगते हैं कि कोई भी अगर मैं कुछ बताती हूँ, कोई योग बता, तो आप कहेंगे भाव चलित से देखें। भाव चलित से कोई योग नहीं देखा जाता, भाव चलित से दृष्टियाँ भी नहीं देखी जाती। सिर्फ और सिर्फ वो ग्रह अपनी महादशा अंतरदशा में उस भाव के फल भी देगा, इसके भी देगा, लेकिन उसके भी देगा जहाँ वो भाव चलित में चला गया है। दूसरी बात, तीसरा प्रश्न आप लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, फिर से एक बार, कि कोई भी अगर मैं कोई चीज़ बताती हूँ कि भाई बृहस्पति से 9वें घर में ऐसा हो तो ये होगा, अगर शनि बैठा है तो ये होगा, तो आप लोगों का एक प्रश्न आता है, अगर वो स्थान खाली है तो क्या होगा। सबसे पहली बात ये कि जब कोई योग बनता है ना, कि इफ अ प्लैनेट इज प्लेस्ड इन 5th हाउस फ्रॉम जुपिटर, तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ कोई ग्रह बैठा ही होना चाहिए, तभी वो योग आपकी कुंडली पर एप्लीकेबल होगा, यानी कि लगेगा। अन्यथा आप भूल जाइए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति से 5वें घर में कोई ग्रह नहीं है तो कृपया वो वीडियो आपके लिए नहीं है। हर कुंडली में हर योग नहीं मिलता। तो पहला एक्सप्लेनेशन, वो योग आपकी कुंडली में नहीं है। अगर वो खाना खाली है तो ये कैलकुलेशन, ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है।
अब आप अपने और मित्रों के हॉरोस्कोप में देखिए, वीडियो देखिए, समझिए, लेकिन आपकी पत्री में अगर नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा। पर अगर थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जो भी बात मैं बता रही हूँ कि अगर बृहस्पति से 5वें घर में सूर्य है तो ऐसा प्रभाव होगा। तो आप अपनी बुद्धि से, कहते हैं ना कि थोड़ा स्पून फीडिंग से बचिए आप लोग। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आप वीडियो देखकर चाहते हैं कि आपको ज्योतिषी जो है वो एक एक स्पून फीडिंग करवाए। अगर मैं सूर्य कह रही हूँ और माना आपकी कुंडली में बृहस्पति से 5वें घर में तो सूर्य नहीं है, लेकिन बृहस्पति से जो 5वां घर है उसमें सिंह राशि पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है कि ये राशि सूर्य की राशि है। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि थोड़े बहुत प्रभाव आपको वो वाले मिल जाएंगे जो मैंने बृहस्पति से 5वें घर में सूर्य के विषय में बताए हैं, थोड़े बहुत, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उस राशि में भी तो होती हैं। जो सूर्य में है कैरेक्टरिस्टिक्स वो सिंह राशि में भी हैं। इसी तरह अगर माना बृहस्पति से 5वें घर में कर्क राशि है तो आप ये समझ जाइए कि कर्क राशि चंद्रमा की है। तो मैं जो चंद्रमा का प्रभाव बता रही हूँ उसको आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करिए, आपको अपनी कुंडली में ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। और तीसरा इसका मेथड होता है कि फिर हम ये देखते हैं कि जो राशि पड़ी हुई है उसका राशि स्वामी कहाँ गया है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। पर पहला एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई योग बताया जा रहा है और वो आपके में वो खाना खाली है तो फिर वो योग आपके में नहीं बनता। आप लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि महापुरुष योग जैसे मैंने बताए हैं, शश महापुरुष, भद्र महापुरुष, तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि क्या ये नवांश में बनता है। मेरे नवांश में शनि लग्न में है। जी नहीं, नवांश में शनि अगर अपने घर में लग्न में है तो भी शश योग नहीं बन रहा। यहाँ सिर्फ आप ये देखेंगे कि अगर आपकी लग्न पत्रिका में शनि किसी अच्छे घर के स्वामी हैं और नवांश में वो अपने घर में आ गए हैं तो शनि की दशा में आपको खास करके सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ना कि ये कि सेकंड पार्ट में आप शश नामक योग बना लेंगे, बेटर रिजल्ट्स होंगे। शनि अगर इम्प्रूव्ड पोजीशन में है, यानी नवांश में अच्छी पोजीशन उन्होंने गैदर कर ली है, तो शनि की दशा अंतरदशा में आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। योग सदैव लग्न पत्रिका में ही देखिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरे गुरुओं ने समझाया, ऐसा मैंने अपने जो भी शास्त्र पढ़े या जो बुक्स पढ़ी उनमें भी मैंने देखा। पाराशर जी ने जितने भी योग लिखे हैं सारे के सारे लग्न पत्रिका के लिए लिखे हैं। उन्होंने ये कहीं भी नहीं लिखा कि ये नवांश में चला जाए तो ऐसा होगा। सो पहली चीज़ ये कि योग सदैव अपनी लग्न पत्रिका में देखें। ज़बरदस्ती योगों को अपनी हॉरोस्कोप में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है कि अगर मैंने कुछ बताया तो वो ढूंढने लगो कि मेरे में भी है, नवांश में है, चलित में है। नहीं, ऐसा नहीं होता। या तो है वो योग या नहीं है आपकी कुंडली में। योग का मतलब ही है जोड़ तोड़ नहीं वहाँ पर करनी है। बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। तो हर वीडियो हर की हॉरोस्कोप में पूरी तरह अप्लाई हो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर जब एक बात करती हूँ तो वो मैं करोड़ों लोगों के परिप्रेक्ष्य में कर रही हूँ। सो आज ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि अगर कभी मैं किसी योग की बात करूँ और वहाँ पर आप देखें कि आपका वो खाना खाली है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो फिर आप उस योग को अपनी हॉरोस्कोप में नहीं ढूंढेंगे। मित्रों में देखिए, परिवार में देखिए और सीखिए। एक और छोटा सा डाउट आप लोगों का आज मैं क्योंकि ये ज़्यादातर भाव चलित पर थे या फिर ये खाना खाली हो तो क्या होता है, और तीसरा ये कि हमेशा के लिए बात एक समझ लीजिए कि कोई भी स्थान अगर आपकी कुंडली में खाली है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस भाव के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो खराब हो गए। अगर आपकी कुंडली में कोई भी स्थान खाली है, माना लग्न खाली है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लग्न पर दृष्टियां कहाँ कहाँ से आ रही हैं। शुभ ग्रहों की आ रही हैं, अशुभ ग्रहों की आ रही हैं, लग्न को दृष्टियों से कैसे सपोर्ट मिल रहा है। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप सबसे पहले, अगर लग्न खाली है तो लग्न लॉर्ड की पोजीशन को जज कीजिए। उसकी स्थिति से आपको अपनी लग्न का एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपका जीवन किस तरह का होने वाला है। कोई एक खाना, एक भाव खाली होने से उसके प्रभाव खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि उसका मालिक भी तो कहीं गया होगा। या कोई एक भाव बहुत अच्छा हो जाने से, मतलब वहाँ पर कोई उच्च का ग्रह बैठ गया, पर अगर उस भाव का स्वामी जो है, उस राशि का मालिक जो है, वो अगर खराब स्थिति में हो गया तो उसके उच्च के ग्रह के प्रभाव भी काफ़ी डाइल्यूट हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि उस स्थान का मालिक अच्छी पोजीशन में नहीं है। ज्योतिष में कभी भी 2 और 2 4 नहीं होते। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सिंथेसिस की आर्ट है, जोड़ने की कला है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेहतरी से, इंटेलिजेंटली अप्लाई करने की कला को ज्योतिष कहा जाता है। तो आज मैंने आपके 3-4 बहुत बड़े डाउट्स जो आप लोग रिपीटेडली मुझसे पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, मैंने क्लियर कर दिए हैं। आगे भी कोशिश करूंगी कि वीक में एक वीडियो क्वेश्चन आंसर्स पर भी बना दूं। धन्यवाद। अगर आप मेरे वीडियोस लाइक करते हैं तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।